नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में आपका स्वागत है, जहां हम भगवत गीता के अद्भुत भावनाओं और उनके गहरे अर्थों की खोज में आपको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको भगवत गीता के सजीव और अमूल्य सिद्धांतों को समझाना और आपकी दिनचर्या में उन्हें अपनाने की प्रेरणा देना है। दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संतुलन को साधने के लिए भगवत गीता के अद्भुत सिद्धांतों को हमारी दिनचर्या में कैसे अपना सकते हैं, यह वीडियो आपको बताएगा। यह गृहस्थ की भगवत गीता ज्ञान पाठशाला है, अतः बहुत सारी त्रुटियां भी हो सकता है आपको मिल रही हों संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण वगैरह में। कृपया उसको नज़रअंदाज करिएगा। हमारा उद्देश्य जो है कि सभी लोग जो हैं गीता के इन सिद्धांतों को समझें, अपने जीवन में उसको उतारें। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि इसे कृपया सब्सक्राइब कर दें और साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करे। और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो आप अपने दोस्त यारों को इसको शेयर करें और साथ में इसको लाइक करना ना भूलें। अभी तक हमने आपको अध्याय 2 भगवद गीता के अध्याय 2 में 63 श्लोकों तक का हमने भाव से आपको बताया है। यह अध्याय 2 का अंतिम श्लोकों का वर्णन हम यहाँ करने जा रहे हैं। 64 से लेकर 72 तक, यानी 64 से 72 तक के जो श्लोक हैं उनके भावार्थ हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में हम जो इन श्लोकों में जो मन, इंद्रियां और आत्मा के संयोग को विस्तार से हम विवेचना करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उद्दीपना देते हैं और साधकों को उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए साधनों का मार्गदर्शन भी करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि जीवन के प्रत्येक क्षण को कैसे सांगीतिक रूप से निर्वहन किया जा सकता है। राग और द्वेष से रहित साकार और निराकार कर्मों के माध्यम से हम कैसे अपनी आत्मा को प्रशांति की दिशा में ले जा सकते हैं, यह हमें शिक्षित करेगा। इससे हम सीखेंगे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मा को नियंत्रित करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ये सीख हमें संघर्षों को पार करने और आनंदपूर्ण जीवन की दिशा में मदद करेगी। तो आइए साथ में इस अद्भुत यात्रा में भाग लें और भगवद गीता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखें, ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मकता, शांति और उन्नति की दिशा में बदल सकें। आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप धर्म संकट चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आज हम श्लोक नंबर 64 से शुरुआत करेंगे। 63 तक के भावार्थ हमने आपको इसके पहले बता दिए हैं। तो अब ये यहाँ से जो है स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, ये अर्जुन का चौथा प्रश्न था, उसके बारे में बता रहे हैं कि राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान्द्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी वह कहते हैं, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने बस में हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अगर इसको आप सही ढंग से और हम लोग जानना चाहें तो इसका जो व्याख्या है वो इस प्रकार है कि भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है। ठीक है। और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि अगर आप सोच लेते हैं तो सोचने मात्र से आपका पतन हो जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, गलत बात के बारे में। और जो लोग भगवान में लीन रहते हैं वो उसको सोच भी लें तो वो उनको कोई नुकसानदेह नहीं साबित होता, यानी वो गलत उनको नहीं होता। वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया गया है, यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया गया है। एक में क्या है कि जो व्यक्ति साधक नहीं है, जो परमात्मा की भक्ति वगैरह में लीन नहीं है, जो अपने कर्मों को सही ढंग से नहीं करता है,
उनके लिए क्या है, सोचना मात्र ही एक प्रकार से देखा जाए तो उनके पतन का कारण बन जाता है। लेकिन जो परमात्मा में लीन रहता है, जो साधक हैं, वह कुछ भी सोच लें, उनके सोचने से इसका कोई उनके जीवन शैली में या किसी में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। साधक का अंतःकरण अपने वश में रखना चाहिए। अंतःकरण वशीभूत किए बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना बनी रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। जो कर्मयोगी हैं, जो अपने कर्म को विशेष महत्व देते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने कर्म की ओर ध्यान दें, अन्य विषयों की तरफ ध्यान न दें। एक और बात उन्होंने कही है कि प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। यानी आप बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएं भगवत विषय को लेके, या आप में बहुत ज़्यादा व्याकुलता हो जाए किसी चीज़ को जानने को लेके, तो आप मतलब परमात्मा की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता पैदा हुई, उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए, और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई, उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया, यानी वो गुण रहित हो गई। और इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहाँ से छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। मतलब रोक टोक कोई कितना भी कर ले, जो साधक होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है भगवान से मिलने के लिए। ये उन्होंने बताया कृष्णचंद्र की, मतलब भगवान कृष्ण के बारे में बताया है, गोपियों के बारे में बताया है कि गोपियों का मन उनसे मिलने का बहुत ज़्यादा था। वो इस अवस्था में जा पहुँची कि उनको कमरे में बंद कर देने के बावजूद भी उनकी आत्मा जाके किसी से मिलाई। प्रसन्नता और व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भावनात्मक संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी वो प्रसन्न न हो, और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर वो उद्विग्न न हो। मतलब सुख दुख से निष्काम भाव रहना चाहिए उनको। उसके बाद वो जो पीछे श्लोक उन्होंने 2 श्लोक बोले, उसमें उन्होंने जो कहा है उसको वो पुष्टि अब कर रहे हैं। कैसे? नास्ति बुद्धि युक्त न चायुक्त भावना न चाभावतः शांतस्य कुतः सुखम। यानी जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि नहीं होती, और बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्यपरायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से शांति नहीं मिलती, और फिर शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। उन्होंने हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ के रखा है कि ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा, ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेकपूर्ण संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती, कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों को संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसकी बात वह इस श्लोक में कह रहे हैं कि भाई इससे ये बुद्धि नष्ट हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, अब इसके बारे में बता रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुभिधीते तदस्य हरति प्रज्ञानाम वायुर्नावमिभाभ्यासी। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्री जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह मन जल में नौका की वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। जल में जो नौका होती है वो मतलब वायु जो है उसको डिगा देता है। इसी प्रकार मन को बुद्धि को मन हर लेती है अगर किसी विषय में मन किसी विषय की तरफ चला गया। अयुक्त पुरुष को निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु जो पुरुष लोग में उन्होंने बताया है। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक वो क्या कह रहे हैं कि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेष व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा बस में हुई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। जिन्होंने अपने इंद्रिय को वश में कर लिया है उनकी बुद्धि स्थिर है। इसका कहने का मतलब है कि अगर
इन विषयों में किसी का उनका लेस मात्र भी राग, आसक्ति या खिंचाव नहीं रहा है, तो यानी वो इंद्रियों को उन्होंने बस में कर रखा है और उससे मतलब जो है साधक जो है वो एक प्रकार से परमात्मा में लीन होने की ओर अग्रसर है। इसके कहते हैं, इसके अलावा उन्होंने इंद्रिय बस में जो हैं उसमें और दूसरे मनुष्य में क्या अंतर है, इसके बारे में भी उन्होंने बोला है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है उसको वो रात कह रहे हैं। मतलब जो परमात्मा से विमुख है, चाहे जो भी समय, उसको वो रात कह रहे हैं। उसमें मनुष्य, संयमी मनुष्य जागता है। अगर वो संयमी मनुष्य है तो रात में जागेगा, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं यानी भोग और विलास में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि के दृष्टि में वह रात है, यानी भोग विलास से वो दूर रहना चाहते हैं। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ करें उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनके लिए तो ये बिल्कुल अंधेरा है। इसका और गूढ़ रहस्य अर्थ अगर आप जानना है तो ये देखिए, सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं, सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते रहते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपना उन्नति मानते हैं, संसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है। कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं, यानी जब ब्रह्मलोक तक संसार ही नहीं है तो इन सब चीज़ों का क्या महत्व है। संसारी लोग तो संसार में ही रचे बसे हैं, ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है। परमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं है। परंतु परमार्थिक साधक यानी जो परमार्थ में लगे रहते हैं, दूसरों के भले में लगे रहते हैं, वो विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं। इसलिए उनके लिए संसारी लोग तो केवल रात को देखते हैं, लेकिन और दिन को देखते ही नहीं, पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी। यह दोनों में फर्क है, संसारिक व्यक्ति में और योगी में, ये दोनों में ये फर्क बताया है कि योगी जो है रात और दिन दोनों को देखता है, लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है वो केवल दिन को देखता है। इसको उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि बालक ने केवल बालकपन नहीं देखा है, जवानी नहीं देखी, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपन भी देखा है, जवानी भी देखी है। तो यह प्रकार से उन्होंने देखा जाए वृद्धावस्था की तुलना साधक से कर दी है और मनुष्य की तुलना बालक से कर दी है, मतलब उसको ज़्यादा ज्ञान है ही नहीं। अब आगे वो कह रहे हैं कि मननशील संयमी मनुष्य संसार मतलब रात की तरह देखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए ये कह रहे हैं कि आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेश शांतिमाप्नोति न काम कामी। वो कह रहे हैं जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में जाकर मिलता है। जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो सब बहाव के बाद जल, जब उनका नदी जल बहता रहता है तो जाके समुद्र में मिलता है लास्ट में। समुद्र अपनी अचल यानी मर्यादा में रहता है। समुद्र का जितना मतलब जिस घाट तक पानी रहता है वहीं तक उसका पानी रहेगा। वो एक जो उसका एक क्रियाकलाप है उसी प्रकार रहता है। वो इतना उछलता नहीं है कि हमको ये मिल गया, इतना पानी और मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह एक मर्यादित उसमें रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। यानी हर चीज़ का भोग विलास का समान उपलब्ध होने पर भी जो साधु संत होते हैं या जो साधक होते हैं वो उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। उनके लिए वह एक नियमित क्रिया ही है, और ऐसे व्यक्ति भोगों की कामना वाले नहीं होते हैं। वो स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है इसके बारे में बता रहे हैं कि विहाय कामन्य सर्वानुपाश्चरति निष्प्रसा
निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। वो कहते हैं जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंता रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है। अब इसमें जो तीन जगह इन तीन चीज़ें उन्होंने बताई हैं, स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंता रहित। स्पृहा रहित का मतलब ये इन्होंने बताया है कि अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं को त्याग कर देने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम यहाँ पे उन्होंने स्पृहा कहा है। तीन चीज़ें बोले ना, स्पृहा रहित, तो जो इन सब चीज़ों से रहित हो जाता है, इनको जरूरत ही महसूस नहीं होती इन सब चीज़ों की, वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य कहलाता है। यानी उसका वो त्याग कर देता है। यही कहा जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्त हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरह वो बेपरवाह रहता है। यही उसका निष्क्रिय होना कहलाता है। निष्क्रिय होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो लोग सेवन नहीं करते हैं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का ध्यान भी रखता है। अर्थात पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है। यानी जब वो साधना में लीन रहता है, अपने शरीर के साथ या सुख दुख के साथ जो भी उसको मिलता है उस समय जो व्यवहार करता है, वो जब ये भोग विलास की चीज़ें मिलती है उसके साथ भी उसका वैसा ही व्यवहार रहता है। परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। मतलब ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ नहीं चाहिए। अब किसी को मिठाई बहुत पसंद थी, अब वो साधक बन गया, अब वो चाहे कि हमें मिठाई नहीं मिल रही है, तो वो साधक नहीं कहलाएगा। ममता से रहित के बारे में उन्होंने बताया है कि मेरा कुछ नहीं है। कर्मयोगी की दृष्टि में क्या है, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या रहा। ये मैं जो लोग करते हैं, तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं यार, तुम्हारे शरीर की आत्मा भी तुम्हारी नहीं है, तो फिर मैं क्यों करते हो जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थित आदि को पकड़ने से ही होता है। जब आप किसी चीज़ की लालसा करते हैं तो मैं शब्द आ जाता है, आपके ऊपर मैं सवार हो जाता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह केवल संसार के हित के लिए करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देसीपना आपसे आप मिट जाता है। इस प्रिया को हमने बता ही दिया है कि कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिता पार्थ नयनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा श्याम मंत काले ब्रह्म निर्वाण निश्चित। यानी हे प्रसानंदन, हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाएं तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्त हो जाती है। अंतकाल में निश्चित होने का मतलब ये कहलाता है, अंतकाल में निश्चित होने का मतलब ये कहलाता है कि जब वो मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे होते हैं, मतलब अंतकाल में अपने होते हैं, शरीर छोड़ने वाले होते हैं, उस समय भी उनको किसी चीज़ से मोह नहीं रह जाता। वो अपने शरीर को आराम से त्याग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, निर्वाण स्थिति आ जाती है उनकी। वो कह रहे हैं कि निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं है रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी आपको मोह नहीं होगा, मोह नहीं होता। तो यह था दूसरा अध्याय जो 72 श्लोकों का था।
उसका पूरा हमने जितना हमें समझ में आया, जितना हमने इसमें पढ़ा, वो हमने आपको बता दिया है। हम अगला जो है अध्याय 3 शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये गृहस्थ की भगवत ज्ञान पाठ है, तो इसमें बीच बीच में जो घर की ज़रूरतें होती हैं, घर के काम होते हैं, उसको भी निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए बीच बीच में कुछ समय के लिए हम इसका वीडियो नहीं बना के आप लोगों को भेज पाए, तो इसका हमें दुख है। लेकिन क्या कर सकते हैं, गृहस्थ की भगवत ज्ञान पाठशाला है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे मन से लीजिएगा। समाप्त होते हुए भगवत गीता के दूसरे अध्याय ने हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और संघर्षों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें आत्मा के साथ साकार कर्मों का सही संबंध सिखाया है और बताया है कि यह कैसे एक संतुलित और आत्मनिर्भर जीवन की ओर पहुँचता है। आने वाले वीडियो में हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय से शुरू होने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कर्म और भक्ति के माध्यम से हम अपने दिनचर्या को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आइए साथ में इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लें और अपने जीवन को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आगामी वीडियोस से अपडेट रह सकें। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय भारत, जय सनातन।